तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें लोगस नाम के एक जवान को दिखाया जाता है जो कि यूएस मरीन में होता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये इस वक्त इराक में होता है और यहाँ पर जोरों की जंग छिड़ी हुई होती है। तभी यहाँ पर वो देखता है कि उसका एक साथी दूसरे साथी को बचाते हुए मारा जाता है। और अगले दिन जब वो उस जगह पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक फोटोग्राफ मिलता है। उस फोटोग्राफ में एक लड़की होती है, जिसके बाद वो उस फोटो को लेकर अपने कैंप पर आ जाता है और वहाँ पर लोगों से उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कोई पता नहीं होता। फिर उसको पता चलता है कि ये फोटो उसी जवान की होती है जिसने अपने साथी को बचाते हुए अपनी जान दे दी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोगन कोलोराडो का रहने वाला होता है, जो कि एक अमेरिका का शहर होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो छुट्टियों में अपनी बहन के घर पर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन बहुत बीमार होती है, जिसके बाद वो अपनी बहन के घरों में कुछ दिन तक रहता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है। अब वो सोचता है कि जो फोटो उसे जंग के मैदान में मिली थी वो उसी लड़की की तलाश में अब निकल पड़ेगा और उससे मिलने के बाद वो अपने साथी के डेथ के बारे में बताएगा। जिसके बाद वो उस फोटो को सर्च करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे एक लाइट हाउस मिलता है, जिसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ के लोकल लोगों से उनके बारे में इंक्वायरी करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी कुछ भी नहीं बता पाता। इसके बाद वो एक लोकल पुलिस वाले से मिलता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि इस लड़की की शादी मेरे दोस्त के साथ हुई थी, जिसके बाद वो उसका एड्रेस दे देता है। अब लोगन जाकर उस लड़की से मुलाकात करता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उस लड़की का नाम बैत होता है। अब यहाँ पर वो उस लड़की के पास तो चला जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो अपने दोस्त की बात उसे कैसे बताए। जिसके बाद लोगन यहाँ पर उसे नहीं बता पाता कि वो किस वजह से यहाँ पर आया है। अब इससे पहले कि वो कुछ उसे बताने की कोशिश करता है, इससे पहले ही बैत सोच लेती है कि शायद वो उसके यहाँ कोई जॉब के लिए आया है। जिसके बाद बैत की ग्रैंड मदर उसको जॉब के लिए हायर कर लेती है। अब शुरू के टाइम में बैत को बहुत ही अजीब लगता है। यहाँ पर वो लोगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पसंद आने लगता है और वो उसके साथ साथ काम के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड होता है। जिसके बाद वहाँ की मशीनों को भी ठीक कर देता है। इसी वजह से बैत उससे इम्प्रेस होती जाती है। यहाँ पर लोगन बैत के बेटे से बहुत ही घुल मिल जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती भी कर लेता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बैत बहुत जमाने से अकेले रहती है और अब तो उसके हस्बैंड की डेथ भी हो चुकी थी और यहाँ पर बैत का कोई भी मेल फ्रेंड नहीं होता और वो काफी अरसों बाद किसी आदमी से दोस्ती करती है, जो कि लोगन ही होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बैत का एक्स हस्बैंड एक पुलिस वाला होता है और वो लोगन पर बहुत ज्यादा ही शक करता है और यहाँ पर उससे बहुत बदतमीजी से बात करता है और वो अपने बेटे को भी लोगन से दूर रहने के लिए कहता है और उसको लोगन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से भी मना करता है। अब एक दिन बेन बाहर खेल रहा होता है और वो जख्मी हो जाता है और जब वो घर पर आता है तो उसकी नाक से खून भी निकल रहा होता है, जिसकी वजह से बैत के एक्स हस्बैंड से उसकी बहस भी हो जाती है और यहाँ पर इन दोनों की बहस कुछ ज्यादा ही हो जाती है और यहाँ पर ये बैत से कहता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, जहाँ से मैं अपने बेटे की फुल कस्टडी ले लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैत काफी परेशान हो जाती है और उसको ये डर सताने लगता है कि कहीं उसका बेटा उससे दूर ना हो जाए। अब इसके बाद से बैत काफी परेशान रहने लग जाती है। अब कुछ वक्त गुजर जाता है और बैत के डैड की डेथ एनिवर्सरी आ जाती है और हम देखते हैं कि बैत उस दिन बहुत परेशान होती है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद लोगन उसके पास जाता है और उसे संभालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोगन और बैत का रिलेशन काफी करीबी वाला हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर बैत का एक्स हस्बैंड आकर उससे कहता है कि तुम्हें लोगन से दूर ही रहना चाहिए और तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद बैत उसके सामने आकर कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती और तुम्हें अब हमारे बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैत का एक्स हस्बैंड लोगन के बारे में काफी इंक्वायरी करता है। तब उसे पता चलता है कि लोगन जब पहली बार उस शहर में आया था तब वो बैत की फोटो लेकर लोगों से इसके बारे में पूछताछ कर रहा था। जिसके बाद वो आकर बैत को बताता है कि ये आदमी बहुत पहले से तुम्हारा पीछा कर रहा था और इसके साथ साथ ये मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा और मैं इसकी सच्चाई निकाल कर रहूंगा। अब बैत जब इतना जान जाती है, अब धीरे धीरे बैत को पता चल जाता है कि लोगन एक मरीन सोल्जर है और उसको जो ये फोटो मिली थी उसके भाई से मिली थी। इसी वजह से यहाँ पर बैत का ट्रस्ट टूट जाता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और लोगन को खुद से दूर कर देती है। जिसके बाद वो लोगन को वहां से जाने के लिए कहने लगती है। तब यहाँ पर बैत की मोम से समझाती है कि लोगन की इसमें कोई गलती नहीं है कि जंग में वो बच गया और तुम्हारा भाई शहीद हो गया। लोगन बहुत अच्छा इंसान भी है, तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन बैत काफी परेशान होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बैत का एक्स हस्बैंड बहुत ही नशे में होता है और वो देखता है कि लोगन अपने डॉग के साथ जा रहा होता है। तब बैत का एक्स हस्बैंड जाकर उससे झड़प करने लगता है और अपनी गन निकालकर उसको पॉइंट कर देता है और आसपास खड़े लोग ऐसा देखकर काफी डर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब इसके बाद लोगन उसकी गन को छीन लेता है और पास ही में खड़े एक ऑफिसर को दे देता है। अब इसके बाद लोगन बैत के घर पर जाता है, जिसके बाद वो उसे सारी बात बताता है कि उसका भाई वहां पर कैसे शहीद हुआ था। यहाँ पर वो उसे बताता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही बहादुर था। अब इसके बाद बैत का एक्स हस्बैंड उससे मिलता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहता हूँ और अब हम फिर से हस्बैंड और वाइफ की लाइफ जी सकते हैं और एक अच्छी फैमिली की तरह रह सकते हैं। लेकिन अब बैत उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। जिसके बाद उसका एक्स हस्बैंड उससे गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देने लगता है कि वो अदालत से अपने बेटे की कस्टडी ले लेगा
और ये सारी बातें उसका बेटा सुन रहा होता है और वो वहाँ से भागता हुआ पास के ट्री हाउस में चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों घबरा कर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं कि उनका बच्चा एकदम से ऐसे क्यों भागते हुए जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्री हाउस के रास्ते में एक रस्सी से बनी हुई ब्रिज आती है। अब जब वो उस पर से जा रहा होता है तभी उसकी ब्रिज टूट जाती है और वो वहीं बीच में ही फंस जाता है। बैथ का एक हस्बैंड उससे बचाते हुए वहीं पर वो भी गिर जाता है क्योंकि उसके एक्स हस्बैंड ने एक रस्सी के साथ उसको और खुद को भी बांध रखा था। जिसके बाद वहाँ पर लोगन भी आता और उनकी हेल्प करता है। जिसके बाद वो बैथ के बेटे को बचाकर उसको सौंप देता है। जिसके बाद वो वापस से पानी में जाता है। तभी वहाँ का ट्री हाउस टूट जाता है और वो बैथ के एक्स हस्बैंड पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो दरिया के पानी में बह जाता है। दूसरी तरफ ये लोग अपने घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद बैथ लोगन को थैंक्स कहती है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि अगर तुम ना होते तो आज मेरा बेटा भी मेरे पास ना होता। तब यहाँ पर वो बताता है कि जंग के दौरान तुम्हारा भाई मेरा दोस्त अपने साथी को बचाते हुए जंग में शहीद हो गया और तुम्हें परेशान नहीं बल्कि इस बात का गर्व होना चाहिए। जिसके बाद इतना कहकर लोगन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में बैथ उसके पीछे से आने लगती है। जिसके बाद वो लोगन से कहते हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ और मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि बैथ लोगन को किस करने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों लोग अब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और यहाँ पर ये सारे लोग अब बैथ के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इनकी फैमिली अब काफी खुश भी होती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।